नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। सहारा सेबी का मामला कोर्ट तो पहुंच चुका है। ऐसे में सहारा के जितने भी निवेशक हैं वो आंदोलन के जरिए भी अपने पैसे के भुगतान की बात की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ निवेशक ऐसे हैं जो लीगल कार्यवाही के जरिए अपने भुगतान की बात कर रहे हैं। तो आज कुछ निवेशक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जो अपने भुगतान के लिए सुनवाई के दौरान वहां मौजूद थे। आज इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी सुनवाई में हुआ है, कितना निवेशकों को पैसा मिलने की उम्मीद है, किस तरह की कार्यवाही आगे चल रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल है। जी। मैं आगरा से बिलोंग करता हूं और माननीय आज 3 जजों की पीठ में सुनवाई हुई, जिसमें माननीय महोदय ने पूरा रियल एस्टेट से भी मामला पूरा सुनने के बाद में उन्होंने आदेश दिया कि 8,000 करोड़ रुपए सारा तुरंत जमा कराए और जमा कराने के बाद जितने भी निवेशक जो OFCD बॉन्ड जिनके पास है, उनके पास बचे हुए हैं, वो अपने 1 महीने के अंदर सेबी को दोबारा से कंप्लेन कर सकते हैं। और ऐसे में आपने सबसे पहले बताइए कि सुनवाई के लिए याचिका कब दायर की थी और कितने समय के बाद अब सुनवाई हुई है कि भुगतान किया जाएगा? हम लोगों ने याचिका जो दायर की थी वो सावियन यूनिवर्सल में दायर की थी, वो नवंबर 2021 में दायर की थी, जिसकी सुनवाई भी आज हुई है। और जिसको माननीय महोदय ने आज सुनवाई करने के बाद बोला कि इसको फेस दोबारा से लगाइए, क्योंकि आपने जो नवंबर में लगाई थी उसके बाद मार्च में हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हो गया है, तो आप अगर वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट ये लोग नहीं करते हैं तो उसको दोबारा से आप उन्हें लगाइए फेस। हाँ, तो आज सुनवाई के दौरान भुगतान को लेकर क्या कुछ बातें हुई? आज सुनवाई के दौरान भुगतान को लेकर के ये बात हुई कि 8,000 करोड़ ये तुरंत जमा कराएं। जो सारा और सेबी वाला मामला है उसमें 8,000 करोड़ इनको तुरंत जमा कराने हैं, जिसमें ब्याज का जो मैटर ये लोग कह रहे थे, जो ब्याज का इनका कोई मैटर नहीं है। ना ब्याज सारा इनको देगी ना सेबी इनको देगी ब्याज। इनको केवल 8,000 करोड़ जमा कराने हैं, उसके बाद इनकी बात को सुना जाएगा। इन्होंने जो पेपर भेजे हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन होगा, पूरी KYC वेरिफिकेशन होगा। अगर उसमें इनका फर्जीफिकेशन पाया जाता है तो इनको सज़ा सुनाई जा सकती है। तो सहारा सेबी के मामले में कितना पैसा लिया गया था और कितना भुगतान के लिए कहा गया? लगभग 24,700 करोड़ रुपए का मामला है, जिसमें से ये 17,000 करोड़ ये बता रहे हैं कि हमने जमा कर दिया है। 8,000 करोड़ जो बकाया है वो इनको जमा कराना है। तो क्या ये 17,000 जो संख्या बताई जा रही है, क्या इतना मूल्य भुगतान हो गया है? नहीं हुआ, नहीं, वो अभी सेबी के पास एस्क्रो अकाउंट में जमा पड़ा हुआ है और वो वेरिफिकेशन होने के बाद वापस जब निवेशकों को दिया जाएगा। तो ऐसे में जहां जो आंदोलनकारी हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि सहारा सेबी के मामले में एक दूसरे पर बातें टालकर हमारा पैसा अटका हुआ है, वो कैसे मिलेगा। अब जो बात आई है 17,000 करोड़ की, वो तो इतनी बड़ी रकम है कि निवेशकों का भुगतान जो है आसानी से हो जाए। अगर वो रकम मिल जाए तो वो सेबी के पास अटका हुआ बताया जा रहा है। क्या लग रहा है कि वो भुगतान होगा या नहीं होगा? एक्चुअली ये पूरा प्रकरण जो है इसमें सहारा प्रबंधन द्वारा जानबूझकर लटकाया हुआ प्रकरण है। ये 24,700 करोड़ का मामला जो था 2012 से है और 2012 के बाद जब उनको जो पेमेंट करना था, निवेशकों को लौटाना था, तो उन्होंने लौटाया नहीं और दूसरी स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जो भी मामला बना, इनके ऊपर दबाव बना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको सहारा सेबी वाला मामला का पैसा जमा ही कराना है। पीछे 15,000 करोड़ तक जमा करा दिए थे, लेकिन आज सुनवाई में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे 17,000 करोड़ पूरे हो गए हैं। तो माननीय जज साहब ने यही कहा कि आप 24,700 करोड़ जो प्रिंसिपल है उसको पहले पूरा कीजिए और उसके बाद। लेकिन सहारा में कन्वर्जन का खेल बहुत सालों से चलता रहा है और कन्वर्जन के खेल की वजह से निवेशकों का पैसा आज तक नहीं मिल पाया और वो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में फंसा हुआ है। अब देखिए इस कन्वर्जन का खेल का कब द एंड होता है जिससे निवेशकों का उसको पैसा मिल पाए। तो ऐसे में जो कहा जा रहा है कि भुगतान किया जाएगा, 3 जजों की बेंच में ये फैसला लिया गया कि पहले 24,000 करोड़ का जो रकम है उसको पहले पूरा करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो उम्मीद निवेशकों की है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पैसा अब मिलने वाला है। देखिए, निवेशकों की उम्मीद तो हमेशा यही रहती है कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए और मैं भी एक निवेशक हूँ। मैं भी 4 साल से इसी उम्मीद में लटका हुआ हूँ कि मेरे को कब पैसा मुझे अपना जमा कराया हुआ पैसा मिले। लेकिन 4 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि नहीं, अपना जमा कराया हुआ पैसा मुझे आज तक मेरे समय पर नहीं मिल पाया। अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि निवेशकों की उम्मीदें पूरी तरीके से सटीक बैठेगी कि नहीं उनको भुगतान मिलेगा। अभी ये माननीय जज साहब के ऊपर है और आगे सुनवाई किस तरह से चलती है, क्या होता है, उसके बाद ही पता लगेगा कि निवेशकों का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग सोसाइटी के निवेशक हैं
और सोसाइटी के हम सारे निवेशक मिलके हमने दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है, जिसमें 22/3/2022 को ऑर्डर आ चुका था कि जितने भी कंप्लेनर हैं, जितने भी निवेशक अगर शिकायत करते हैं, उनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है तो उनको पैसा दिया जाए। और उस समय भी सोसाइटी के प्रबंधन द्वारा यही कहा गया कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास कोई शिकायतकर्ता नहीं है जिसके वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे। अगर हमारे पास शिकायतकर्ता आते हैं तो हमारे पास पैसे हैं, हम भुगतान करने को तैयार हैं। लेकिन 22/3/2022 के बाद तकरीबन 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। तो अभी ये नहीं कह सकते कि कितना जल्दी मिलेगा, लेकिन उम्मीद तो करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर आए हैं तो हम लोगों का भुगतान होना तय है, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। जी, आप निवेशक ऐसे हैं जो लीगली कार्यवाही लड़ रहे हैं, लीगली कार्यवाही कर रहे हैं और अपने भुगतान के लिए लगातार तत्पर हैं। ऐसे में जो निवेशक ऐसे हैं जो आंदोलन के ज़रिए अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है सरकार से जो वो मांग कर रहे हैं कि सरकार पैसा दे, क्या लग रहा है कि सरकार पैसा दे पाएगी? देखिए, जो लोग आंदोलन के जरिए पैसे मांगने का अपना तरीका अपना रहे हैं, मेरा मानना है कि वो उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सरकार बीच में हस्तक्षेप करके इस मैटर को द एंड करे। अगर मैटर द एंड होता है तो ही निवेशक को पैसे मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं। और इधर 10 सालों से किसी केस को लटकाए रखना ये एक सबसे बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह था हमारे प्रशासनिक मामलों में से लेके कानूनी मामलों में, कि प्रश्नवाचक चिन्ह था कि 10 साल से ये मामला लटका हुआ। 2012 में ऑर्डर हुआ था, 31 अगस्त 2012। 31 अगस्त 2012 से लेके 31 अगस्त 2022 बीत गया, और उसमें निवेशकों ने, कितने निवेशक ने सुसाइड कर लिया, कितने निवेशक आज भी अपने मेडिकल चिकित्सा में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं अपने पैसे के। लेकिन अब शायद उम्मीद उनकी भी लगी है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। हमने 4 साल से कानूनी कार्रवाई के रास्ते पे जा रहे हैं, और कानूनी कार्रवाई के रास्ते ही हम उचित मानते हैं कि हमें भुगतान दिला पाएगा। कहीं ना कहीं निवेशकों के मन में डर कि प्रशासन के या कोर्ट के चक्कर काटते काटते कहीं उनकी उम्र ना बीत जाए, इसलिए वो कहीं ना कहीं आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। आंदोलन का सहारा इस वजह से कोई नहीं ले रहा। आंदोलन का सहारा लेने का मेन मकसद उनका यही होता है कि सरकार के नज़र में सरकार जागृत हो कि हमारे मैटर में हस्तक्षेप करे। आंदोलन का सहारा कोई भुगतान लेने के लिए आंदोलन नहीं किया जाता है। आंदोलन सिर्फ सरकार को जागृत करने के लिए और न्यायालय को जागृत करने के लिए, जैसे PIA लगाया जाता है वैसे ही सरकार को जागृत करने के लिए आंदोलन किया जाता है। तो वो आंदोलन करके ले रहे हैं, लेकिन हमारा अपना जो है कानूनी तरीका सबसे बेहद अच्छा तरीका होता है, जिससे कि हम भुगतान प्राप्ति के रास्ते की ओर अग्रसर हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीश शर्मा, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। कब आपने याचिका दायर की थी और कितनी दिनों बाद सुनवाई होकर ये फैसला आया? मैडम, सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोग नवंबर 2021 से लगे हुए हैं, लगातार हैं। मेरी माँ जो इस समय है, जो कैंसर से पीड़ित है और बहुत मौत की ज़िंदगी जी रही है, मैं दर दर भटक रहा हूँ पेमेंट के लिए, लेकिन सहारा किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और लीगल के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। साथ में कि जमाकर्ता भी ज़िंदगी को जीने के लिए बेहाल कर रखे हैं, रात दिन ऐसी ज़िंदगी कर रखे हैं, भगवान दुश्मन को भी ये ज़िंदगी ना दे सके, लेकिन करें तो क्या करें। इसीलिए हम न्यायपालिका के लिए आश्रित हैं, और यही हमारा आश्रित है कि यही हमें भरोसा है कि यही भुगतान हमें करा पाएगी। एक और जितने तमाम निवेशक जो हैं वो जगह जगह के अलग अलग राज्यों के निवेशक एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आप लोग ऐसे हैं जो लीगली कार्यवाही लड़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे प्रेरणा आपको मिली कि आपको लीगली रास्ते पर चलना है और आंदोलन नहीं करना? सहारा को मैं भली भांति से जानता हूँ 26 वर्षों से। अगर सहारा किसी भी तरीके से अगर कुछ करना चाहेगी तो केवल लीगल से कर पाएगी, और ये धरना प्रदर्शन से वगैरह से अलग मैटर है, करें लोग स्वेच्छा से करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धरना प्रदर्शन से कुछ हो पाएगा, क्योंकि इनकी ये अगर किसी से डरते हैं तो केवल लीगल में डरते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से तो खासकर इनका है ये जो मामला सब। लीगल से डरते हैं तो अभी तक सुनवाई पर क्यों नहीं पहुंची? नहीं, देखिए मैडम, आज तक इनका जो मामला है सुनवाई पे नहीं पहुंचे। आज सुनवाई हुई है, इनके प्रतिनिधि आए हैं, इनके वकील आए हैं, सब कुछ आए हैं, लेकिन आगे जो डेट जो है 17 अप्रैल के आया है, लेकिन उम्मीद है कि 2023 में इनका मामला निपटेगा, और सारे जमाकर्ता जो भी लीगल में है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो लीगल में है उनको भुगतान प्रथम श्रेणी में दिया जाएगा उनको। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन, आपने कहा कि प्रशासन से ये डरते हैं इसलिए लीगली कार्यवाही से आपका भुगतान जल्दी हो जाएगा, तो क्या लग रहा है कि सुब्रत रॉय प्रशासन से डरते हैं क्योंकि अभी पैरोल पर बाहर हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, गैर जमानती वारंट जारी हो जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर पाता, चाहे सुब्रत रॉय हो या फिर OP श्रीवास्तव हो?
देखिए मैडम, आप जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन देश का कानून सबके लिए सर्वोच्च मान्य है। वो ठीक है, सुब्रत राय जी बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? एक ना एक दिन पकड़ में आ जाएंगे। वो थोड़े दिन के लिए, क्षणिक देर के लिए सुख सुविधा पा रहे हैं, लेकिन ऐसे बच नहीं पाएंगे। नियम कानून के तहत उनको फिर से पकड़ा जाएगा, सारे कानून इन पे लगाया जाएगा और भुगतान राजी गैर राजी ने देना ही पड़ेगा। एक तरफ ये कहा जाता है कि सरकार हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी दल हो, बड़े बड़े नेता सभी सुब्रत रॉय के साथ अच्छे संबंध में हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्होंने बहुत इस तरह से संबंध बना के काम किया है, जिसके नतीजे से ये 42-45 साल से काम कर रहे हैं ये, और उसका फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हर व्यक्ति का अंत होता है, अत होती है, लेकिन कब तक आप संबंध का काम करोगे? संबंध के ऊपर क्या करोगे? देखिए, समाज से बड़ा और नागरिक से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है। जब जन आंदोलन हो गया है, सब कुछ होने के बाद नियम कानून में आ गया है, कोर्ट कचहरी का मामला आएगा, इनको राजी गैर राजी सभी जमाकर्ता को भुगतान देना ही पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी, लगातार आप लोग अपनी लीगली कार्रवाई के जरिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और भुगतान की बात कर रहे हैं। क्या आप लोगों की द्वारा की गई मेहनत उन लोगों को भी मिल सकती है जो लीगली कार्रवाई करने से डरते हैं? बिल्कुल मिल सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला होगा तो इन्होंने सबके लिए होगा, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए फैसला होगा, जिससे सबको राहत मिलेगी। हाँ, तो क्या लग रहा है भविष्य में भुगतान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो क्या ये पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी। हम पूरी दृढ़ता के साथ इसमें लगे हुए हैं और जब तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकलता है, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सहारा सेवी का मामला कभी ना कभी सुलझ पाएगा? बिल्कुल सुलझ पाएगा। अब माननीय महोदय 3 जजों की बेंच बैठी है, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सुलझा जाएगा। अब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाओं के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। सहारा से जुड़ी अपडेट लगातार आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया।